वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से एक मुलाकात ने मोहतरम सैयद कासिम अली शाह साहब को पाकिस्तान की यूथ में मुतनाज़ा बना दिया है। मशहूर कहावत है कि इंसान को उसके बदतरीन दुश्मन भी मिलकर इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकते जितना नुकसान खुद उसे अपने फैसले पहुंचाते हैं। और यही कुछ हुआ मोहतरम सैयद कासिम अली शाह साहब के साथ। बल्कि यूं कहा जाए तो ज्यादा मुनासिब होगा कि मोहतरम कासिम अली शाह साहब ने खुद अपने साथ किया। वाक़यात की तरतीब मुलाहजा फरमाएं और कड़ियां मिलाते जाएं तो पूरी तस्वीर निखर कर सामने आ जाएगी। कहानी का आगाज कासिम अली शाह अकेडमी से होता है, जो महज एक गिराज नुमा कमरे से इनिशिएटिव लिया जाता है। तालीम और तरबियत में अजीम शान कामयाबियों के बाद ये सफर 2017 में कासिम अली शाह फाउंडेशन की शक्ल इख्तियार कर लेता है। फाउंडेशन से सैकड़ों जवान बराह रास्त तालीम और तरबियत का अमल मुकम्मल करते हैं और लाखों नौजवान ऑनलाइन मुस्तफीद होते हैं। फिर एक मोड़ आता है कि कासिम अली शाह 22वीं सालगिरह मनाते हैं और इस सालगिरह से पहले खुद से अहद किया होता है कि वो कासिम अली शाह फाउंडेशन जैसा अजीम शान प्रोजेक्ट छोड़कर इसके एजाजी चेयरमैन रहेंगे और बाकी की जिंदगी पाकिस्तान के नाम कर देंगे। इसमें उनका मुकम्मल फोकस पाकिस्तानी कौम बिलखुसूस यूथ को लीडरशिप की हकीकी तरबियत और पॉलिटिकल अवेयरनेस देना होगा। यहां तक की कहानी बड़ी दिलचस्प और इम्प्रेसिव है, लेकिन इस अजीम शान प्रोजेक्ट को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए जो रास्ता उन्होंने इख्तियार किया है वो समझ से बालातर है। मेरे यहाँ कुछ अहम सवालात हैं जो मैं इंतहाई आजिज़ी से अपने उस्ताद मोहतरम सैयद कासिम अली शाह साहब से पूछने की जसारत कर रहा हूँ। अगर आपने कौम को लीडरशिप की तरबियत ही देनी थी तो ये काम तो आप ऑलरेडी कासिम अली शाह फाउंडेशन में कर रहे थे, तो इस सब के लिए सियासी काबरीन के इंटरव्यूज करने की क्या जरूरत थी? आपके मुताबिक आप सियासत में नहीं आ रहे तो एक पार्टी चेयरमैन से पार्टी टिकट मांगने की क्या जरूरत थी? अगर आप लीडरशिप पे इन सियासी जमातों के सरबराहान के इंटरव्यूज करना जा रहे थे तो पूछे गए सवालात इतने जानदार क्यों नहीं थे? अगर आपने इंटरव्यूज कर लिए थे तो इन इंटरव्यूज को सोशल मीडिया पर अपलोड फरमा देते और कौम खुद फैसला करती कि लीडरशिप क्या होती है। लेकिन आपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जो बाद में इन सियासी अकाबरीन के बारे में जो अपना तज्जिया दिया वो देना कितना जरूरी था? जब आपने माना कि ये निज़ाम करप्ट है और करप्ट लोगों को ऊपर लाता है, आपके बकौल आप यूथ को सियासी आगाही देकर इस बोसीदा निज़ाम की बोसीदा इमारत को गिराना चाहते हैं, तो निज़ाम के बदलने का रास्ता तो वोट की सियासत से टोटली डिफरेंट है। तो फिर इस निज़ाम को बदलने के लिए आपने इसी सिस्टम की एक सियासी जमात में शामिल होने की अर्जी क्यों पेश की? क्या इस रास्ते से ये निज़ाम बदल सकता था या बदलेगा? जैसे हजारों सवालात हैं जो मैं बतौर स्टूडेंट ऑफ लीडरशिप आपसे पूछ सकता हूँ। हैरत है आप इस निज़ाम पर सवाल भी उठा रहे हैं, इस निज़ाम को बदलना भी चाहते हैं और ये भी फरमा रहे हैं कि मेरी लड़ाई किसी से नहीं, हर उस शख्स से है जो पाकिस्तान के मुफादात के खिलाफ काम करे। एक तरफ आप निज़ाम को पसंद भी नहीं फरमा रहे और दूसरी तरफ इसी निज़ाम का हिस्सा बनना चाह रहे हैं। आपको खुद को क्लियर रखना चाहिए था। अगर आप लीडरशिप पर बात करना चाहते थे तो वो तो कासिम अली शाह फाउंडेशन के प्लेटफार्म से ऐसा अंदाज से सरंजाम पा रहा था। अगर आप सियासत करना चाहते थे तो कोई भी सियासी पार्टी ज्वाइन करके या अपनी पार्टी लॉन्च करके सियासत कर सकते थे। अगर आप निज़ाम बदलना चाहते थे तो इस निज़ाम को बदलने के लिए इन सियासी अमायदीन के इंटरव्यूज करने की बजाय अपनी तहरीक का आगाज नौजवानों से करते और वक्त के साथ साथ अपनी टीम तैयार करके 20 सालों के अंदर इस पूरे सिस्टम को चैलेंज कर देते। इसके लिए पार्टी टिकट मांगने की कतई जरूरत न थी।
आपने वाज़े मौक़िफ़ ना अपनाकर ना सिर्फ खुद को बर्बाद कर दिया है, बल्कि नौजवानों के अंदर खुद को गैर मकबूल करके तलीम व तरबियत के निज़ाम को भी नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया है। ये गुलशन अब बदगुमानी के सहरा में बदल जाएगा। जब आपका सियासत करने का इरादा नहीं था तो मोहतरम इमरान खान साहब से इतने कमज़ोर सवालात, बिलखुसूस टिकट की मांग की डिमांड की क्या तुक थी? और अगर फ़र्ज़ किया कि आपका इरादा सियासत का था तो मोहतरम जनाब इमरान खान साहब से टिकट का वादा लेने के बाद परवेज़ इलाही और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से इंटरव्यूज़ करने की क्या ज़रूरत बची थी? जनाबे वाला जो पॉलिटिकल अवेयरनेस दिया करते हैं वो फिर टिकटें नहीं मांगा करते, और जो टिकटें मांगा करते हैं वो फिर इंटरव्यूज़ नहीं किया करते। अफसोस इसी कन्फ्यूज़न की वजह से यूथ आपको सुनना छोड़ रही है, जिसका अल्टीमेट नुकसान आगाही के सफ़र को होगा जो 2 दहाइयों से चला आ रहा था। अफसोस आपके इसी फैसले की वजह से आज सोशल मीडिया पर 2 ग्रुप्स बन चुके हैं, और दोनों ही ग्रुप्स यूथ के हैं। इनमें से एक ग्रुप मोहतरम जनाब इमरान खान साहब को डिफेंड कर रहा है, और दूसरा ग्रुप नौजवानों का है जो कि मोहतरम सैयद कासिम अली शाह साहब को सपोर्ट कर रहा है। इसका अल्टीमेट नुकसान और हमारे माशरे में तब्दीली का सफ़र कई दहाइयों तक लंबा होता जाएगा। मेरे ख्याल से मोहतरम जनाब इमरान खान साहब और सैयद कासिम अली शाह दोनों ही इस मुल्क का कीमती सरमाया है, क्योंकि दोनों का ताल्लुक अवाम की क्लास यानी मिडिल क्लास से है, और दोनों ही इस मुल्क के अंदर तब्दीली के ख्वाहा हैं, और दोनों ही इस मुल्क के नौजवान नस्ल के लिए मेंटोरशिप का दर्जा रखते हैं। लेकिन इस सारे मामले में इन दोनों का अपने अपने रास्ते से कंट्रीब्यूशन मुल्क व कौम की अशद ज़रूरत है। अगर आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।